जय हिंद प्यारे विद्यार्थी। तो चैप्टर नंबर 5D का आपके पास एक पार्ट बना दिया था जिसमें 10 क्वेश्चन थे। सेकेंड पार्ट में लेकर के चल रहा हूँ 11वां क्वेश्चन से। इनको भली भांति विधिवत आप लोग देखेंगे, ठीक है। 10 नंबर हो गए थे, 11 नंबर में आओ। 11 नंबर में आपके पास क्वेश्चन दिया है, क्या दिया है? साइन एक्स की पावर यही है। हाँ, मान लो अब y इक्वल टू कितना, साइन एक्स टू द पावर। हम जानते हैं, हम जानते हैं अर्थात तीनों की हम जानते हैं कि 180 इज इक्वल टू पाई, इतना हमारे पास रेडियन में। अब चलिए तथा तब एक्स इक्वल टू हमको एक पाई और बटा एक्स, ठीक। तब वाई इक्वल टू और कितना, साइन एक्स डिग्री हो, ठीक। ओ और कितना रखेंगे, एक्स पाई बाई। आइए एक्स के सापेक्ष अवकलन साइन पाई एक्स कहो, फिर एक बार अकेला करूंगा और एक्स पाई बाई एक्स, तो डी वाई बाई डी और साइन का हो जाएगा आपके पास का, और एक पाई बटा 180, इसमें से बाहर कर देंगे पाई बाई 180 और डी अपन डी एक्स। पाई बटा 180 और एक्स का वर्ग, तो कितना मिल गया हमारे पास कि डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, अब इसका पाई बटा 180 आ जाएगा और ये हो गया आपके पास का, और एक्स पाई बाई, ये आपके पास इसका आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर, एक बार इनको और समझें। कितना दिया है तो इसको हम लोग रेडियन में कन्वर्ट करेंगे, तो हम जानते हैं कि एक्स की जगह पे एक्स डिग्री बराबर इतना आप लोग लिखोगे, इतना हम लोग रखेंगे। तो चलिए इनके जगह पे एक्स पाई बटा 180 एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे, डी अपन डी एक्स वाई, डी अपन डी एक्स साइन और पाई एक्स बटा 180, फिर डी अपन डी एक्स पाई एक्स बटा 180, डी वाई बाई डी और साइन का कितना कास, और ये एक्स पाई बाई 180। इसमें से बाबू देखिएगा पाई और 180 को हम बाहर निकालेंगे, अवकलन तो हमको एक्स के सापेक्ष करना है ना, एक्स रहेगा तो पाई बटा 180 कास एक्स पाई बाई 180 और एक्स का वन, एक्स का अवकलन हो जाएगा वन, ये आगे आ जाएगा। तो पाई 180 और कास कोष्ट में एक्स पाई बाई 180, ये आपके पास आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 हो गया। 12 इसी पे आप लोग करेंगे, 13 पे चलता हूँ, उसी टाइप के क्वेश्चन को मैं छोड़ दूंगा, ठीक है। 13 नंबर में आइएगा, अगर इस बुक को आप लोग पढ़ लिए तो आपको किसी प्रकार की समस्याएं होगी ही, ठीक है। 13 नंबर में लाभ का y इक्वल टू लाभ का, इसके साथ लोग सापेक्ष अवकलन डी अपन डी एक्स वाई
और लाग काश एक्स, और ये हो जाएगा आपके पास एक बार लाग का काश के साथ की, एक बार अकेला आप काश एक्स का करोगे, क्योंकि अवकलन जब उनके साथ कोई अलग होगा, दो होंगे तो दो रूप में करना पड़ेगा। एक बात ध्यान रखिए, इसका लाग एक्स का एक बटा के काश एक्स हो जाएगा, और काश का अवकलन माइनस साइन एक्स होगा, ऊपर चला जाएगा साइन और नीचे है आपके पास काश, तो डी वाई साइन बाई काश का कितना आपके पास हो जाएगा। इस प्रकार से आपके पास क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13 14 उसी पे भाव, ठीक ना। 15 16 मतलब एक क्वेश्चन उसी उसी टाइप के होते चले जा रहा है। फिलहाल में हम उसी टाइप के क्वेश्चनों को छोड़ दे रहा हूँ, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके पास 13 हो गए, 14 छोड़ दिए, 15 में आएगा भाव। 15 में दिया कितना आपके पास कि अंडर रूट साइन आई। अब यहाँ मान y बराबर अंडर रूट कितना साइन, और t इक्वल टू मान लेंगे आप लोग साइन, कहोगे एक के सापेक्ष अवकलन, ठीक है। डी अपान डी एक्स इंटू टी, डी अपान डी एक्स और साइन, डी टी बाई डी एक्स और साइन का कितना आपके पास काश, ठीक। अब चलिए y इक्वल टू अंडर रूट कितना साइन, और आपने साइन एक्स को क्या माना है, टी माना है, तो ये हो जाएगा अंडर रूट कितना आपके पास टी, और अंडर रूट का जो मान होता है वो 1/2, ठीक। अब यहाँ कहोगे आप टी के साथ अवकलन आओ बच्चों, डी अपान डी टी इंटू आई और डी अपान डी टी टी पावर 1/2 डी वाई अपान डी टू हो गया 1/2, और टी की पावर कितना होगा आपके पास -1/2, तो डी वाई बाई डी टी, तो इसका भाव कितना आपके पास 1/2, और टी की घात जो माइनस हटाने के लिए मैं लाया हूँ तो इसका बटा में आ जाएगा, तो ए डी वाई बाई डी टी इक्वल टू 1/2 और अंडर रूट कितना हो जाए आपके पास टी, ठीक है भाव, ये हो, ठीक। कोई दिक्कत किसी को, थोड़ा सा नया देख लीजिए एक बार, और इसको मैं बता दूं, ये 1/2 की बात होगा। अगर मान लिया कि हमने आपको बताया था कि डी अपान डी एक्स और एक्स की पावर यन, तो यन आया था आगे, और इसमें यन में से घटा, उसी तरह से डी अपान डी टी टी की घटवा 1/2 होगा, तो 1/2 आगे आएगा ना, और फिर उसके बाद टी की घात में से 1/2 और -1, तो यही आपके पास मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ बाबू कि 1 और 2 एकम में 2 घटाया था ना, तो 1/2 और टी की पावर -1/2। अब माइनस को हटाने के लिए बाबू ये टी की घटवा 1/2, फिर जब 1/2 आएगा तो इसको आप किसमें लिख लोगे, करली में लिख लोगे, करली में। और फार्मूला कितना था इसको रख, तो डी वाई अपान कितना आपके पास डी एक्स, और डी वाई अपान डी टी डी टी बाई डी एक्स, डी वाई अपान डी टी का जो मान निकाला है आप, वो कितना निकाले बाबू, डी वाई अपान डी टी का मान 1/2, और अंडर रूट टी ऊपर लगा दो, ऊपर अंडर रूट टी या डी टी बाई डी एक्स का जो आ गया वो कितना आ गया आपके पास काश, तो आपके पास बाबू देखिएगा ये काश एक्स हो गया, और टी को हमने क्या माना था कि साइन माना था, साइन, ये आपके पास डी वाई अपान डी एक्स, तो आपके पास इसका आंसर हो गया, ठीक है, ठीक है। तो ये आपके पास इस प्रकार के क्वेश्चन होगा। 15वां क्वेश्चन, अब इसमें अगर आपके पास किसी प्रकार की दिक्कत होती है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।
क्वेश्चन नंबर 15 का हो गया 16 सेम कंडीशन, यही हुआ 17-18 में आइएगा, 17-18 में आते हैं। 17 और 18 17-18 में हमारे पास क्वेश्चन चेक करेंगे। आइए 17वां क्वेश्चन क्या है कि tan अंडर रूट एक्स y बराबर मान tan अंडर कितना एक्स। अब यहाँ आपको घबराना, मान लेंगे फिर आपके पास होगा कि एक्स अंडर रूट टी इक्वल टू मान लो कि अंडर रूट एक्स, ठीक है। अब इसके बाद इसकी घात कितना होती है 1/2, किसके सापेक्ष अवकलन करें, एक्स के सापेक्ष अवकलन dx इंटू टी डी अपॉन डी एक्स की घात 1/2 dt बाई डी एक्स और 1/2 और फिर अभी इसका मैं निकाला था 1/2 हो गया और इसी पर कितना आपके पास 1/2। तो दिक्कत किसी को नहीं होगी। एक बार और देखिए, ये 1/2 हो जाएगा और एक की घात 1/2 -1 होगा, तो 1 और -2/2 -1/2। अब इस माइनस को हटाएंगे तो आपके पास हो जाएगा 1 की घात 1/2 लिख लिया जाए। अगर x की घात आप 1/2 लिखना चाहते हो और 1/2 को हटाएंगे तो कहाँ चला जाएगा, अंडर रूट में चला आएगा। ये तो हो गया। तो आपका किसका मान निकल गया, dt बाई डी एक्स का निकल गया, ठीक है। आओ y इक्वल टू tan और अंडर एक्स, तो आपने इसको मान लिया था कितना, आपके पास t माना है, कितना माना है, t माना। किसके सापेक्ष अवकलन, t के सापेक्ष अवकलन डी अपॉन डी टी इंटू वाई फिर डी अपॉन डी टी इंटू tan, तो डी वाई अपॉन डी टी, tan का कितना आपके पास sec स्क्वायर, ठीक है बाबू। फार्मूला डी वाई अपॉन कितना आपके पास डी एक्स डी टी और डी टी बाई फार्मूला है, मैं ठीक करवाया। डी वाई बाई डी एक्स का मान कितना आया, डी वाई बाई डी एक्स का मान आपके पास डी वाई बाई डी टी का मान कितना sec स्क्वायर टी और डी टी बाई डी एक्स का जो मान आ गया वो कितना हो गया, डी टी बाई डी एक्स का मान 1/2 और अंडर रूट sec स्क्वायर, ठीक है। तो इसको आप ऊपर भी कर सकते हो, यही आपके पास इसका आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ये हो गया आपके पास क्वेश्चन का आंसर। अब हम चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन नंबर आपके पास 17 का हो गया। 18 में आप उसी प्रकार से करेंगे जो इसमें कुछ है ना, उसमें मान लो कि इसमें tan दिया है तो इसमें कोसेक दिया है, ठीक है 18 वाले। अब मैं चल रहा हूँ 19 वाले, 19-20 मतलब प्रत्येक क्वेश्चन एक दूसरे के बराबर दे चुका है। 19 वाले में भाई 19 वाले में क्या कह रहा है, 19 वाला में भाई
19 में दिया आपके पास e टू द पावर साइन y बराबर e टू द पावर साइन, ठीक है। तो अब यहाँ देखो, इसको मानोगे टी, जैसे ही आपको दिखाई दे कि यह असुविधा हो रहा है तो उसको ही आप मान लोगे कितना टी, कितना हो गया, माना टी इक्वल टू कितना साइन, किसके सापेक्ष, एक्स के सापेक्ष, एक्स के सापेक्ष अवकलन, ठीक है बाबू, डी अपान डी एक्स इंटू टी हो, और फिर डी अपान डी एक्स और आपके पास साइन, ये डी टी बाई डी एक्स हो गया बाबू, और साइन का कितना आपके पास का, ठीक। अब चलो, तो e टू द पावर साइन, किसके साथ, अभी इसको आपने क्या मान लिया था, इसको अभी क्या माने हो आप, टी मान, किसके सापेक्ष अवकलन करोगे, टी के साथ, टी के सापेक्ष अवकलन डी अपान डी टी इंटू वाई और डी अपान डी टी पावर टी, और बाबू ई टू द पावर टी का जो अवकलन होता है ना वो उतना ही होता है, इसमें कोई बदलाव नहीं, याद रहे। आइए फार्मूला ले लो, डी वाई अपान कितना डी एक्स और डी वाई अपान डी टी, और डी टी बाई कितना आपके पास डी एक्स, डी वाई अपान डी टी का जो मान निकला वो ई टू द पावर टी निकला, और डी टी बाई डी एक्स का जो निकल गया वो आपके पास काफी निकला, और ई इसको आगे कर लो काफ एक्स को, और ई टू द पावर, चाहे इधर ये कर लो सपोज, आप जो टी को माने थे साइन तो यहाँ रख लो आप साइन है, और इंटू ये आपके पास हो गया काफ, तो डी वाई अपान डी एक्स का ये आपके पास मान, कोई दिक्कत। क्वेश्चन नंबर 19 की कहानी हो गई बाबू, 20 भी मैं छोड़ दे रहा हूँ, 21 नंबर में भी वही है कंडीशन, चलिए 21-22 थोड़ा सा बता दे रहा हूँ, मिटा दें, कोई दिक्कत, अगर किसी प्रकार की दिक्कत होती है तो कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइए। क्वेश्चन नंबर बाबू 19 हो गया, 20 छोड़ दिया, 21 में आ रहा हूँ, काफी पावर है, y बराबर काफी पावर है, इसको क्या मानूंगा मैं, t, इसके सापेक्ष अवकलन कर लो, डी टी बाई डी एक्स और ई टू द पावर एक्स बाई टू द पावर एक्स, अब आ जाओ y इक्वल टू कितना आपके पास काफ ई टू द पावर एक्स, आपने इसको क्या माना था, इसको टोटल को क्या माना है बाबू आपके पास t, तो ये आपके पास हो गया काफ t, अब अवकलन किसके साथ, t, डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू t, तो d अपान डी टी इंटू वाई, तो डी वाई अपान डी टी, काफ का कितना आपके पास माइनस साइन टी, ये हो गया, फार्मूला आपके पास कितना हो गया, डी वाई अपान डी एक्स, डी वाई अपान डी टी और डी टी बाई डी, चलो डी वाई बटा डी टी का मान कितना है, ये आ गया आपके पास माइनस साइन टी, और डी टी बाई डी एक्स का पास एक्स,
टी को आपने क्या माना, ई टू पावर एक्स, ई टू पावर एक्स और ई टू पावर एक्स, इनको आगे कर लिया। ये बाबू आपके पास डी वाई अपॉन डी एक्स का ये आपका आंसर, ठीक। क्वेश्चन नंबर 21, जहां आपको सुविधा देखेंगे कि मतलब ये हमको दिक्कत करेगा, उसी कंडीशन को आपको टी लेट कर लेना और कुछ इसमें करना है, ठीक ना। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 21 हो गए बाबू। 22 वाले में थोड़ा सा हिंट कर दे रहा हूं मैं आपको, करिएगा आपको 22 वाला। tan tan हो गया बाबू और ई टू द पावर एक्स प्लस 5, इन सबको मान लेंगे आप टी मान, इसका टी मान लीजिएगा तो आपके पास ये कितना हो जाएगा tan टी, tan टी का अवकलन होता है sec स्क्वायर टी, फिर मनवा दीजिएगा, ठीक है ना। क्लियर होगा भाई। क्वेश्चन नंबर 22, 23 में चलता हूँ बाबू। 23वां क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, तेईस नंबर में क्या बाबू, एक बटा अंडर रूट एक प्लस 1 और ठीक है। इनका तो पहले परिमेयकरण, तो एक बटा अंडर रूट देखो एक प्लस 1 और प्लस अंडर और अंडर रूट एक्स प्लस 1 और माइनस अंडर रूट, ठीक है। चलिए ऊपर का हो जाएगा आपके पास अंडर रूट एक्स प्लस 1 और माइनस अंडर रूट एक्स, यहाँ फार्मूला बन जाएगा ए प्लस बी और ए माइनस, तो एक्स प्लस 1 और प्लस 1 और अंडर रूट एक्स, इनका स्क्वायर होगा तो करड़ी खत्म हो जाएगी, इनका स्क्वायर होगा तो इससे कट गया अंडर रूट एक्स प्लस 1 और माइनस अंडर रूट एक्स, ठीक है बाबू। अब चलिए इनको मान लिए जाए वाई, अब इनका अवकलन, इनको अवकलन करेंगे तो लिखेंगे एक्स के साथ अवकलन डी अपॉन डी एक्स इंटू वाई, एक्स प्लस 1 डी वाई अपॉन डी एक्स, इसमें आ जाए डी अपॉन डी एक्स और एक्स प्लस 1 फिर डी अपॉन डी एक्स अंडर रूट एक्स, डी वाई बाई डी एक्स, और इसका देखो इसका अवकलन अभी निकालोगे तो कितना निकलेगा, निकलेगा आपके पास है ना, और इसका निकालेंगे अवकलन तो 1/2 और ठीक है ना, दोनों को बराबर हो गया एक बटा अंडर रूट एक्स प्लस 1 माइनस एक बटा, पूरा करने से कोई फायदा नहीं क्योंकि कोई कटवे नहीं करेगा। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का ही आंसर होगा, ठीक। तो चेक कर दिया गया कितना रहा है, इससे ज्यादा कुछ आया नहीं जी का 23, चलिए एक बार और इनको समझा जाए विधिवत। ये जैसे दिया गया है तो इसका परिमेयकरण, परिमेयकरण के लिए क्या, ये जो संख्या प्लस में है उसी को माइनस कर, तो अंडर रूट एक्स प्लस 1 माइनस अंडर रूट एक्स, यानी जो ये धन था वही ऋण कर दिया और अंश और हर दोनों में गुणा करेंगे। अब ऊपर का गुणा ऊपर और नीचे देखो, इसका ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इनका अंडर रूट एक्स प्लस 1 माइनस अंडर रूट एक्स और इसका तोड़ेंगे तो एक्स प्लस 1 और ये माइनस माइनस एक्स प्लस एक्स कट गए। अब देखिएगा बाबू आपके पास एक बचा, तो एक से कोई मतलब नहीं, जितना ऊपर है उतना हो गया। अब कहेंगे एक्स के सापेक्ष अवकलन डी अपॉन डी एक्स इंटू वाई, डी अपॉन डी एक्स अंडर रूट एक्स प्लस 1 और माइनस अंडर रूट एक्स, इनका अवकलन करो बाबू,
तो इनका अवकलन करोगे तो इसका अवकलन 1/2 और √1 + 1 कोई दिक्कत किसी को आ रहा है समझ में? क्योंकि करड़ी में x का अवकलन करेंगे तो करड़ी में x का अवकलन 1/2 और √x ही होता है। तो उसी तरह से जितना था आपके पास 1/2 और करड़ी में x + 1 हो गया, फिर करड़ी में x का करिएगा तो करड़ी में x का 1/2 √x हो गया, 1/2 इसमें भी 1/2 दोनों में कॉमन है तो कॉमन कर लेंगे, 1/√x + 1 और 1/√-x हो गया। ठीक, क्वेश्चन नंबर आपके पास 23 का हो गया। 24 वाली कहानी में आइएगा, थोड़ा सा 24 में आते हैं। वो कोशिश यही है कि जल्दी जल्दी आप लोगों का सिलेबस खत्म कर दिया जाए ताकि आप लोगों को बोरिंग न महसूस हो। और सबसे पहली बात तो ये सब चैप्टर समझ में आते नहीं, इसलिए मैं इसका वीडियो पहले बना ले रहा हूँ ताकि आप लोगों को कोई भी बताए तो आसानी से समझ में आ सके। ठीक है, 24 e की पावर m और cos nx e की पावर m और cos किसके साथ अवकलन कर लो, x के साथ। cos तो dy/dy यहाँ लागू करेंगे पहले संख्या दूसरी संख्या। पीछे आइए, अभी मैं फार्मूला लिखवा दो पीछे वाले, तो फार्मूला को देख लीजिए आप लोग। तो यहाँ आएंगे d/, पहली संख्या e की पावर mx और d/dx cos n। एक बार अकेला करेंगे आप n का, क्योंकि अगर x होता ना तो सिर्फ एक बार कर सकते हो, मगर जैसे ही संख्या बढ़ेंगी ना तो फिर उनका अवकलन करना पड़ेगा। तो पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या धन, दूसरी संख्या अवकलन पहली संख्या mx, ये आपके पास पहला अवकलन दूसरा और दूसरा अवकलन आपके पास पहला। ये फार्मूला भी लिखवाया था बाबू। तो e की पावर mx और ये माइनस साइन nx हो गया और n हो गया x का अवकलन 1 और cos nx, और बाबू इसमें देखिएगा इसमें से m बाहर निकलेगा और फिर e की पावर mx माइनस e की पावर mx और साइन हाई n को पहले ले रहा हूँ, n इसमें है तो n को पहले ले लूंगा mx और साइन nx और m e की पावर mx और cos बाबू कितना nx, कॉमन कोई दिखाई दे रहा है तो e की पावर mx और इसको पहले कर ले रहा हूँ m cos nx और माइनस n साइन nx हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये माइनस वाला बाद में और इसको पहले, तो dy/dx। तो इस प्रकार से आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर 24 है। ठीक, एक बार और इनको देखिएगा, y बराबर मान लीजिए x के सापेक्ष अवकलन पहली संख्या दूसरी संख्या, पहली संख्या d/dx को ही अवकलन करता है, तो पहली संख्या अवकलन दूसरी संख्या, और एक बार cos nx का करेंगे, एक बार अकेला nx का करेंगे, फिर cos nx का d/dx और e की पावर n। तो आओ cos का माइनस साइन nx और ये n और x का 1 हो जाएगा, फिर यहाँ cos nx हो जाएगा और इसमें e की पावर mx है तो m बाहर निकल जाए और e की पावर mx ही रह जाएगा। अब mx पहले आ गया, e की पावर mx यानी m e की पावर mx cos nx और वो देखिएगा माइनस n e की पावर nx और साइन nx। तो अब हम क्या करेंगे, e की पावर mx को कॉमन कर लूंगा तो इसमें से m बचेगा, m cos nx और माइनस n साइन nx हो गया, साइन nx। ठीक, ये हो गया आपके पास क्वेश्चन नंबर आपके पास आओ 24। 25 नंबर को 24 नंबर ये हो गया, अब 25वां मैं छोड़ दे रहा हूँ। ठीक, 25 में आप लोग स्वयं करोगे
क्योंकि इसी के कंडीशन में और कुछ है। ठीक, अब हम चलूंगा 26। छब्बीस में 26 में है बाबू कितना, कि अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी। एक्स स्क्वायर बाबू, अब इनको हम मान लिए कितना टी, एक्स स्क्वायर बी एक्स कहेंगे किसके सापेक्ष, एक्स के सापेक्ष अवकलन डी अपान डी एक्स और टी, फिर डी अपान डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस सी। तो डी टी बाई डी एक्स, और इसमें वो ए को बाहर कर लेंगे, डी अपान डी एक्स एक्स का स्क्वायर, इसका क्या, फिर इसके साथ करिए डी को बाहर कर लेंगे, फिर डी अपान डी, फिर इसमें आ जाए डी अपान डी एक्स और बच्चे कितना, तो डी टी बाई डी एक्स, और इसका अवकलन करिएगा तो दो बाहर आ जाएगा और एक, दो में से घटेगा एक हो जाएगा, बी और एक्स का अवकलन 1 हो जाएगा, अक्षर पद का 0 होगा। ठीक है बाबू, तो डी टी बाई डी, ठीक, डी टी बाई डी एक्स का इतना। अब हम चलेंगे थोड़ा सा और आगे, y इक्वल टू एक्स, ठीक, अब इसको आप जो मान चुके थे टी, टी की घात 1/2 इसके सापेक्ष अवकलन कर लेंगे, टी के सापेक्ष अवकलन डी अपान डी टी इंटू आई, डी अपान डी टी और टी की घात 1/2, तो डी वाई अपान डी टी 1/2 और टी की पावर अभी डायरेक्ट मैं लिख दे रहा हूँ 1/2 और टी की पावर, ठीक, कोई दिक्कत किसी को। अब चलिए फार्मूला डी वाई अपान डी एक्स और डी वाई अपान डी टी और डी टी बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी टी का जो मान निकला आपके पास 1/2 अंडर रूट टी निकल गया, डी टी बाई डी एक्स का कितना निकल गया, तो 2a एक्स और बी हो गया, 2a एक्स और बी हो गया, और यहाँ टी के मान को वही रख लीजिए, कितना था आपके पास, एक्स स्क्वायर सी, ये आपके पास निकल गया डी वाई अपान डी एक्स का, ठीक है भाव। क्वेश्चन नंबर आपके पास है 26 की कहानी खत्म हो गई, ठीक है। तो इस टाइप से आपके पास क्वेश्चन चैप्टर में 26 हो गया, चलिए 30 तक इनको पहुंचा दे रहा हूँ, फिर कुल मिला के 51 क्वेश्चन।